नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल गुरु भक्ति में आप सभी का स्वागत है। श्रावण मास भगवान शिव को प्रसन्न करने का मास है, लेकिन इस माह की एकादशी को हर के साथ हरि को भी प्रसन्न किया जा सकता है, यानी शिव जी के साथ भगवान विष्णु को भी मनाया जा सकता है। 5 उपाय है जो श्रावण एकादशी पर ही किए जा सकते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों की माला चढ़ाइए। श्रावण एकादशी पर ऐसा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, मनचाही सफलता मिलेगी। इस विशेष तिथि को श्रावण एकादशी शिवजी पर बिल्वी पत्र की माला चढ़ाए और व्यापार में आश्चर्यजनक लाभ कमाए। आज के दिन श्रावण एकादशी के शुभ मुहूर्त चौघड़िए में पीली वस्तुएं जैसे पीला अनाज, पीले फल, पीले फूल, पीले वस्त्र आदि अपने घर के बड़ों को दान करने से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। श्रावण एकादशी पर किसी उपवासी को फलाहार करवाने से सफलता के मार्ग के हर संकट दूर होते हैं। श्रावण एकादशी पर संभव हो तो 11 केले हाथी को अर्पित करें। यह उपाय शीघ्र फलदायी है। श्रावण पुत्रदा एकादशी भविष्य पुराण में भगवान कृष्ण द्वारा राजा युधिष्ठिर को सुनाई गई है। इस कथा के अनुसार महिजित नाम का एक राजा था। वह महिष्मती का बहुत शक्तिशाली, लोकप्रिय और धनी राजा था। हालांकि उनकी कोई संतान नहीं है। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने कई साधु संतों और ब्राह्मणों से सुझाव मांगे। अंततः अनेक ऋषि मुनियों से परामर्श करने के बाद वह ऋषि लोमेश के पास पहुंचे। लोमेश ने अपने ध्यान के बल से जान लिया कि राजा को यह दुर्भाग्य पिछले जन्म के पापों के कारण भुगतना पड़ा रहा है। लोमेश ने बताया कि वह पूर्व जन्म में एक व्यापारी था। व्यापारिक यात्रा पर जाते समय व्यापारी को बहुत प्यास लगी। तभी वह एक तालाब पर पहुंचा, जहां एक गाय और उसका बछड़ा पानी पी रहे थे। व्यापारी ने उन्हें भगाया और पानी पिलाया। इस जन्म में राजा के निसंतान होने का यही कारण है। अपने दुर्भाग्य से छुटकारा पाने के लिए लोमेश ने राजा से श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करने को कहा। राजा ने महिष्मती की प्रजा सहित इस एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। राजा और उसकी प्रजा ने भी श्रावण पुत्रदा एकादशी पर ब्राह्मणों को आभूषण, सोना, कपड़े आदि दान किए। आखिरकार उनकी इच्छा पूरी हुई। राजा को एक सुंदर लड़के का आशीर्वाद मिला। श्रावण पुत्रदा एकादशी के कुछ मुख्य लाभ इस प्रकार है। इस धर्म में जन्म और मृत्यु के समय बहुत सारे अनुष्ठान किए जाते हैं। कुछ ऐसे अनुष्ठान हैं जो उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे को करने चाहिए। अक्सर यह माना जाता है कि ये रस्में बेटे को ही निभानी चाहिए, तभी मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति मिलती है। लड़का न होना उन दंपतियों के लिए दुखदायी हो सकता है जो मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते हैं। अक्सर यह सलाह दी जाती है कि जिन दंपतियों के यहाँ लड़का नहीं है, उन्हें श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। यह एकादशी वैष्णव समुदाय के बीच बहुत खास और लोकप्रिय है।